हेलो एवरीवन। डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कि हम लोग अपने बिजनेस का नाम कैसे सोच सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपने बिजनेस के कलर्स क्या-क्या रखने चाहिए। तो अभी तक हम लोगों के 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको बताया गया था कि क्या-क्या पढ़ाएँगे हम लोग आपको ओवर द पीरियड ऑफ 100 प्लस कोर्स, ठीक है। सेकंड लेक्चर हमारा था कैनवा के ऊपर कि ग्राफिक डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट है और ग्राफिक डिजाइनिंग विदाउट फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या फिर ये सारे जितने भी डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके अलावा इनको यूज ना करते हुए हम लोग सबसे अच्छी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने आपको कैनवा टूल के बारे में बताया था, फिर हमने आपको पिक्सेल्स कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज का कोर्स क्या है कि मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या मान लीजिए आप जिस चीज के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के लिए नाम कैसे सोच सकते हैं, ये वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेटीएम, एडिडास, रीबॉक, आपने इन सब के नाम सुने होंगे। ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने भी इसी टेक्निक के थ्रू अपना नाम चूज किया, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, इस टेक्निक के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम इस लेक्चर में ब्रांड कलर्स की बात करेंगे। ब्रांड कलर्स मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा पेटीएम जहां पर भी देखोगे आपको ब्लू कलर और व्हाइट कलर में ही नजर आएगा। एडिडास आप जहां पे भी लिखा देखोगे आप ब्लैक व्हाइट में ही नजर आएगा। आप सैमसंग देखोगे जहाँ पे तो वहाँ पे ब्लू कलर में ही लिखा नजर आएगा। तो ये इसके ब्रांड कलर्स हैं। ब्रांड कलर्स इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका जो बिजनेस का नाम है उसके साथ आपने कौन सा कलर एसोसिएट किया है, उससे वो कलर एसोसिएट करने के पीछे जो साइंस है कि आप अपने बिजनेस को लोगों तक कैसा पहुंचाना चाहते हैं, उसके हिसाब से कलर चूज करते हैं, राइट। तो ये बहुत पुरानी बात है कि जो कलर्स हैं वो आपके कस्टमर की साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर मैंने रेड कलर यूज किया है तो उससे अपने कस्टमर्स को एक्साइट कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए। इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम कोई भी बाय नाउ बटन होता है उसमें रेड कलर यूज होता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अभी जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग ब्रांड कलर चूज करते हैं, कौन सा ब्रांड कलर हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट है, कैसे हम नाम चूज करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास है, इसका लेक्चर 3 है, राइट। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास आज से 100 डेज के लिए चलेगा। 100 प्लस वीडियोस रहेंगे इसमें और ये लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। और इसके दौरान अगर कोई भी नई चीज आती है, आगे फ्यूचर में कोई भी नया चीज आता है डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में, तो उसका हम लोग आपको अपडेटेड लेक्चर्स देते रहेंगे, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाम कैसे चूज करना होता है। लेक्चर का नाम है ऑल अबाउट द फेस। इसका मतलब जैसे हम लोग नाम और कलर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ऑल अबाउट द फेस है, राइट। तो अगर हम लोग ब्रांड नेम्स होता क्या है? ब्रांड नेम ये होता है कि आप अपने बिजनेस को किस नाम से प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि डिजिटल पांडा, फॉर एग्जांपल डिजिटल पांडा की बात करें तो डिजिटल पांडा एक ब्रांड नेम है, राइट। पेटीएम एक ब्रांड नेम है, राइट। एडिडास एक ब्रांड नेम है। तो ये ब्रांड नेम्स मतलब आप मार्केट में अपने बिजनेस का नाम किस तरह प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का क्या नाम रखना चाहते हैं, वो आपका ब्रांड नेम होता है। तो जनरली लोग सोचते कैसे हैं कि हम उन लोगों को जब अपने बिजनेस के लिए नाम सोचना होता है तो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल बिजनेस नेम रखना चाहते हैं जो नाम सुनते ही स्ट्राइक करे, इजी हो और एज अ ब्रांड लोगों के दिमाग में परसीव हो। तो इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जिससे हम वो ब्रांड नेम्स डाल सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में मैंने 4 पार्ट में ब्रांड नेम्स डिवाइड किए हैं, राइट। या तो ब्रांड नेम्स इररेलेवेंट, मतलब आपके बिजनेस के साथ उस ब्रांड नेम का कोई लेना देना नहीं है, तो वो इररेलेवेंट ब्रांड नेम्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं एप्पल, amazon, पंडोरा। एप्पल आप सब लोग जानते होंगे, एप्पल के आईफोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन एप्पल है क्या? फ्रूट है। उस एप्पल का और आईफोन, उनके बिजनेस का के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसलिए मतलब ये इररेलेवेंट में आ गया।
इसी तरह रेलेवेंट कैटेगरी में जनरल मोटर्स, मतलब नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस बारे में बिजनेस हो सकता है। जैसे जनरल मोटर्स बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जब मैं जनरल मोटर्स नाम पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आएगा आता है कि ये कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स बनाती है, जनरेटर्स बनाती है, उसकी कंपनी है। नाम पढ़ के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, इसलिए रेलिवेंट है, राइट। इसी तरह हम लोग उसको दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। आप, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये साइड में जो आपको स्क्वायर बॉक्स लिखा है उसके पास की बात कर रहा हूँ, आप इसमें ध्यान दीजिए और फिर सुनिए। ठीक है। फिर हम लोग रेलिवेंट इरेलीवेंट कैटेगरी के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। जो आपका ब्रांड नेम है वो एक वर्ड भी हो सकता है जो इंग्लिश डिक्शनरी में हो, और वो एक नॉन वर्ड भी हो सकता है जो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं हो। तो वर्ड मतलब एप्पल एक वर्ड हो गया, अमेजोन एक वर्ड हो गया, जनरल मोटर्स एक वर्ड हो गया। नॉन वर्ड कैसे? आप स्पॉटिफाई आजकल बहुत ऐप देख रहे होंगे, स्पॉटिफाई म्यूजिक का एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई कोई वर्ड नहीं है। लाइक कोडक, कोडक कैमरा, इतने सारे कोडक कैमरा, मतलब इतना फेमस हुआ था कोडक कैमरा हमारे 90s में। तो जितने भी लोग फोटोग्राफी के बारे में सुना होगा, आप सब लोगों ने कोडक का ऐड देखा ही होगा। तो कोडक कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इसलिए नॉन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना बिजनेस का नाम या तो किसी वर्ड पे रख सकते हैं या किसी नॉन वर्ड पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड हो तभी आप उसको एज अ बिजनेस का नाम रख सकते हैं, राइट। जैसे फेसबुक कोई वर्ड नहीं है ये, फेस एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है, दोनों को मिला दिया तो फेसबुक बन गया। यूट्यूब सब जानते हैं, यू एक अलग वर्ड है, ट्यूब एक अलग वर्ड है, दोनों को मिला दिया तो यूट्यूब बन गया। तो ये सारे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन कितने अच्छे नाम है, इसलिए आप इस तरह क्रिएटिव हो सकते हैं। अब जो अभी आप देख रहे होंगे आपके जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर डेविएंट, डिस्क्रिप्टिव, नियोलॉजिस्टिक, एसोसिएटिव, ये चार वर्ड्स लिखे हैं। तो अभी हमने ब्रांड नेम्स पढ़ा इररेलेवेंट, रेलेवेंट, वर्ड, नॉन वर्ड के बेसिस पे। अब हम ब्रांड नेम्स पढ़ेंगे उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी वो होता है जिसको, जो ब्रांड नेम को पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा बिजनेस किस बारे में है, राइट। तो जैसे अगर मैं बात करूं जनरल मोटर्स की, तो वो बिजनेस का नाम पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये कार की कंपनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं पीसी ज्वेलर्स, तो पीसी ज्वेलर्स पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि ये ज्वेलरी की कंपनी है। समझ में आया? ये होता है डिस्क्रिप्टिव। एसोसिएटिव ब्रांड नेम्स क्या होते हैं? एसोसिएटिव ब्रांड नेम्स वो ब्रांड नेम्स होते हैं जिनका कोई इंग्लिश में डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता, लेकिन दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना देते हैं और वो हम ब्रांड नेम रख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बात की फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब एसोसिएटिव ब्रांड नेम्स में आते हैं। ठीक है। डेविएंट, डेविएंट, डेविएंट का इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड है डेविएंट। डेविएंट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज से दूर या जिसका कोई मतलब ना हो। तो डेविएंट वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड जिनका आपके बिजनेस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे एप्पल है लेकिन बेचता मोबाइल है, तो एप्पल और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स भी यूज सकते हैं। न्यू लॉजिस्टिक वर्ड्स वो होते हैं जिन वर्ड्स का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई वो वर्ड नहीं होता। जैसे हमने बात की कोडक। अब कोडक अगर आपको नहीं पता होता कि कोडक कैमरा है, तो कोडक मैं पूछता आपसे क्या है, तो आप बता ही नहीं पाते क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कोडक क्या हो सकता है। लेकिन हमें पता है कोडक एक कैमरा है, और कितना प्यारा नाम है, राइट। तो एक कैमरा कंपनी है कोडक, उसका नाम है। तो कोडक एक वर्ड है जिसका प्रोडक्ट के साथ कोई मतलब नहीं है, उसका इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। तो हम लोग इस तरह के भी ब्रांड नेम्स रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया? तो नॉट नेसेसरी, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो कोई इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई वर्ड होना चाहिए। आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं, जितना आप दिमाग सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स की प्रैक्टिस लेके आइए, कोशिश कीजिए, और जो नाम आपको सुनने में अच्छा लगे आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेकिन जनरली क्या एडवाइस किया जाता है कि जैसे अगर आपका बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है, मान लीजिए ग्रो कर सकता है, जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने अपना एक प्ले स्कूल स्टार्ट किया, लेकिन आप उस प्ले स्कूल से बच्चों के कपड़े भी डालना चाहते हैं, बच्चों के और टॉयज वाले आइटम्स में भी जाना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसा नाम रखेंगे जिसको पढ़ के ये ना लगे कि प्ले स्कूल है। इसका मतलब जिस तरह, मतलब हम लोग जाना चाहेंगे न्यू लॉजिस्टिक वाले वर्ड्स पे।
तो अगर जैसे कोडक है, कल को कोडक कैमरा में है, फिर कोडक मान लीजिए टी शर्ट्स में आ जाता है, तो उसके वर्ड जो उसका नाम है, नाम से उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मतलब कोडक टी शर्ट्स करके अपने आप को प्रमोट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब अगर अपना नाम, कंपनी का नाम रखते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी जो कंपनी क्या करती है उसके बारे में मेंशन। जैसे अगर मैं पीसी ज्वेलर्स कंपनी का नाम रखता हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, 2 साल बाद मुझे लगा कि मैं पीसी ज्वेलर नाम से टी शर्ट बिजनेस में भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि पीसी ज्वेलर में साफ लिखा है ज्वेलर्स, तो मतलब ये ज्वेलरी कंपनी है। अब मैं टी शर्ट बेचूंगा उस नाम पे तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास कोई रैंडम नेम होता, जैसे मान लीजिए कोडक का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोडक है, अभी मैं कोडक कोडक के अंदर कैमरा बेच रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं कोडक के अंदर टी शर्ट्स भी बेच सकता हूँ, तो मुझे नाम की वजह से अलग बिजनेस में सेम नाम के साथ जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं कि नियोलॉजिस्टिक नेम्स या एसोसिएटिव नेम्स हमेशा आपके बिजनेस के लिए ज्यादा बेटर रहते हैं अगर आप इसको स्केल अप करना चाहते हैं। स्केल अप मतलब कल को आप अपने बिजनेस अलग अलग तरीके के बिजनेस में जाना चाहते हैं एक नाम के साथ, तो आप जनरली नियोलॉजिस्टिक या एसोसिएटिव ब्रांड नेम्स के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। ये एक टेक्निक है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इस पूरी स्लाइड को आप देखिएगा। इससे आप ब्रांड नेम कैसे बनाना है, कैसे बना सकते हैं, वो पूरा मेंशन रहेगा। इसमें एक स्टेप बाय स्टेप तरीका लिख रखा है। जैसे अगर आपको अपनी कंपनी का नाम ढूंढना है तो स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो सकता है कंपनी का नाम ढूंढने के लिए, है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें एसोसिएटिव का। ठीक है, तो एसोसिएटिव, हम लोगों ने एसोसिएटिव पढ़ा था अभी। क्या है एसोसिएटिव, क्या होता है, आप पीछे स्लाइड में जाके देखेंगे। तो एसोसिएटिव हमारे वर्ड्स होते हैं फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ पे मतलब दो वर्ड्स को हमने जोड़ा और एक हम लोगों ने मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, तो अभी हम एसोसिएटिव वाले वर्ड्स में देखेंगे। आप एक काम, जिस जिस चीज का भी आपका बिजनेस है, सबसे पहला मतलब क्रिएट अ सिमेंटिक मैप ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका बिजनेस, आप मतलब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप तो सर्विस सेल कर रहे होंगे या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको अपने पास, उसको उसका नाम एक पेज में लिखिए। ठीक है, फिर आप उस प्रोडक्ट से मिलते जुलते नाम जिनका सेम मीनिंग है वो सारे एक साइड में लिख लीजिए। ठीक है, और उसको नीचे जो टेक्निक है टेक्निक में डालिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेटीएम का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एसोसिएटिव के अंदर पेटीएम एक एसोसिएटिव नेम है। अब मैंने क्या किया, पेटीएम कंपनी क्या है, वो ऑनलाइन पेमेंट कराती है ना। आप उसको, ऑनलाइन बैंक भी है वो आपका। तो मैंने क्या किया, मेरा जो पेटीएम प्रोडक्ट है मैंने उसमें लिखा पेमेंट। ठीक है, दूसरा एटीएम, ये दोनों वर्ड्स मैंने लिखे। फिर मैंने पेमेंट के बहुत अलग अलग मतलब निकाले कि पेमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ, एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ, एटीएम में जाके डिपॉजिट कर सकता हूँ, बैंक है, बैंक पेमेंट के लिए मैं मोबाइल पैसे देने होते हैं, पैसों से बैंक जा सकता हूँ। तो मैंने इस तरह का सोचा और मैंने सारे नाम लिखे। तो मैंने पेमेंट और एटीएम दो आया, मैंने पेमेंट, मैंने पेमेंट का पे निकाला, एटीएम निकाला और दोनों को जोड़ दिया और पेटीएम बना दिया। तो मतलब ये मैंने ब्लेंड किया। इसी तरह पिन इंटरेस्ट, पिन इंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सबको जाना चाहिए। पिन इंटरेस्ट काफी खूबसूरत वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी आइडिया चाहिए, कोई भी क्रिएटिव काम करना चाह रहे हो आप, तब उसमें जाके देख सकते हो। तो उसमें बहुत सारा आइडियाज मिल जाता है आपको। तो जैसे मान लीजिए आप अपना बेडरूम ठीक करना चाहते हैं या बेडरूम अपना सजाना चाहते हैं, तो आप क्या आइडियाज लगा सकते हैं वो आप पिन इंटरेस्ट में देख सकते हैं। तो अब पिन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आपकी जो भी इंटरेस्ट की चीजें आप वहां जा सकते हैं, उनको ढूंढ के सेव कर सकते हैं। राइट, तो पिन मतलब क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में सॉफ्ट बोर्ड रहता था, तो हम उसमें चार्ट पेपर पिन कर देते थे, है ना। तो इसी तरह पिन, कोई भी हमें इंटरेस्टिंग चीज लगी हमने उसको पिन कर दिया। इसलिए इन दोनों वर्ड्स को मिला के पिन इंटरेस्ट नाम दे दिया। टर्बोटैक्स, शॉपिफाई, विमियो, क्रिस्पी क्रीम, पिंक, ये सारे एसोसिएटिव टेक्निक के ही एग्जाम्पल है। आपको समझ में आया। न्यू लॉजिस्टिक में जाके देखते हैं। न्यू लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है या फिर आपका बिजनेस है, आपको कोई एक नाम समझ में आ रहा है, आपने वो नाम लिया और उस नाम के वर्ड्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आपने उस, जैसे मान लीजिए स्पॉटिफाई है, आपने स्पॉटिफाई का SPOTIFY लिखा, फिर आपने उसको उल्टा लिखने की कोशिश की YFIT ऐसे करके। ठीक है,
फिर आपने 1-2 वर्ड्स आगे पीछे करने की कोशिश की, फिर आप उसको कोशिश करते रहते हैं कि मैं इन वर्ड्स के साथ प्ले करके क्या नाम निकालूँ, कैसा नाम अच्छा हो सकता है, ठीक है? जैसे यूडेमी है, अब मैं यूडेमी में यूडीईएमईवाई होता है, अब मैं यूडेमी को जैसे यूडेमी एक कंपनी है, उसके एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब मैं उसके नाम को उल्टा करके लिखता हूँ, तो YMEDU लेकिन कोई अच्छा नाम नहीं बन रहा। फिर मैंने क्या किया कि उसका यूडेमी में जो एम आता है, एम को पहले लिखा, फिर बाकी अक्षर बाद में लिखे। तो इस तरह मैं बहुत सारे नाम में प्रैक्टिस करता रहूँगा, जो मेरे को नाम अच्छा लगेगा, मैं उनको अलग सेलेक्ट करता रहूँगा, राइट? इसी तरह डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, डेविएंट टेक्निक है, वो आप पढ़ सकते हैं, आपकी वेबसाइट में लिखा होगा, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव में मतलब आपकी वेबसाइट जैसे bestbuy.com, तो bestbuy.com में आपको पता है कि जितनी भी अच्छी चीज़ है, बेस्ट बाय सुन के पता चल रहा है कि आपको जितनी अच्छी चीज़ें खरीदनी है, तो बेस्ट बाय में जाके खरीद सकते हो। बेस्ट बाय मतलब सबसे अच्छी खरीदारी। ये डिस्क्रिप्टिव नेम हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरह डेविएंट नेम, आपका प्रोडक्ट का इमोशन क्या है? आप उस इमोशन इमोशन मतलब जैसे मान लीजिए अच्छा जैसे रेमंड्स है, ठीक है? अभी रेमंड्स का प्रोडक्ट का इमोशन क्या होता है? रेमंड्स क्या फॉर्मल कपड़े, शर्ट, पैंट कपड़े सेल करते हैं। तो रेमंड का इमोशन हो गया फॉर्मल, ठीक है? ऑफिस जाने वाले हैं। हम जैसे आप देखना पापा लोग हमेशा रेमंड्स के लिए ही जाते हैं क्योंकि वो हमेशा पिछले जनरेशन तक ठीक है उनको वो रेमंड ही समझ में आता है क्योंकि वो कपड़ा खरीद के खुद सिलवाते थे तो वो उनका इमोशन है। तो उस तरह का इमोशन जो हमने लिखा मतलब एक एसोसिएटिव इमोशन है उसका हमने डिफरेंट 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 नाम ढूंढने की कोशिश की, फिर हमने लिखने का कोशिश किया, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की ताकि वो किस तरह साउंड अच्छा करता है। तो हम लोग ये सारी चीजें करके एक अच्छे नाम पे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपको अभी सुन के, आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा ये वाला पार्ट। न्यूलॉजिस्टिक, एसोसिएटिव, डिस्क्रिप्टिव, डेविएंट जो आपके स्लाइड पे आपको दिख रहा है, उसको पढ़ के वो टेक्निक अप्लाई कीजिएगा और आपको धीरे-धीरे खुद समझ में आएगा कि ये कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है? इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें एक नाम चाहिए होता है जो सुनने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, ठीक है? छोटा हो, बोलने में कम दिक्कत हो और हम उस नाम के साथ जा सकते हैं। तभी हम आगे पढ़ेंगे कि और इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये एक अभी हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड से सीखा कि हम कैसे नाम बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने अपने बिज़नेस का एक नाम लिया और हमने बहुत सारा सोचा, नेट पे जाके देखा, अलग-अलग बिज़नेस के नाम जोड़े, अलग-अलग वर्ड्स उठाए, उनको जोड़ के देखा, उस वर्ड्स की स्पेलिंग के साथ खेलने की कोशिश की। अपने बिज़नेस के हिसाब से हमने देखा कि हम कौन से नाम रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रखना चाहते हैं, नियोलॉजिस्टिक रखना चाहते हैं या फिर डेविएंट नाम में जाना चाहते हैं। हमने नाम के बहुत सारे जो भी हमने चूज़ किया, जिसके अंदर भी हमें जाना है, हमने उसपे बहुत सारी एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ मतलब अलग-अलग तरीके के नाम ढूँढे और मान लीजिए हमारे पास अब 30-40 नाम इकट्ठा हो गए एक कागज़ में, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, स्लाइड पे जो सामने नज़र आ रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने लिए बेस्ट नेम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चंस को पढ़िए कि आप अपने सारे नाम में देखिए कि आइडियल लेंथ क्या है। आइडियल लेंथ मतलब नाम ज़्यादा बड़ा भी होना नहीं बड़ा होना चाहिए, नाम बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मल नाम ढूँढते हैं जिसमें 5 से 8 वर्ड्स तक का नाम हो, उससे ऊपर तो हम लोग वो सारे वर्ड्स हटा देंगे जो बहुत बड़े जा रहे हैं या बहुत छोटे जा रहे हैं। 4 से 5, 5 से 8 तो 4 से 8 का जो फिगर होता है नाम का, मुझसे बड़ा कोई नाम नहीं रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका नाम बोलने में कितना आसान है ना? तो हम लोग हमेशा वो नाम रखने की कोशिश करेंगे जिसको बोलने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब जो बोलने में आसान हो, बोलते ही समझ में आ जाए लोगों को। एक बार बोला तो बार-बार स्ट्रगल ना करना पड़े नाम को बोलने के लिए ही, राइट? इंटाइसिंग मतलब नाम बोलने में अच्छा हो, है ना? जैसे पेटीएम कितना प्यारा नाम है ना? हम लोग ऐसा नाम ढूँढने की कोशिश करेंगे जो नाम बोलने में अच्छा हो, ठीक है? एब्रीविएशन कि अगर हमारा नाम बड़ा है तो उसको अगर एब्रीविएट करना होगा तो एब्रीविएट मतलब आईबीएम है, आईबीएम का आईबीएम ये एब्रीविएशन नाम है ना? 3 लेटर्स का। तो इस तरह के हम नाम ढूँढ सकते हैं, है ना? ट्रांसलेशन अगर हमारा कोई वर्ड है या कोई प्रोडक्ट है, तो उसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, राइट? तो कोई कोई अच्छा नाम है जैसे मतलब लोग क्या करते हैं अगर उनका प्रोडक्ट है तो ग्रीक लैंग्वेज में जाके देखने की कोशिश करते हैं। अभी आप अपनी स्लाइड में देख रहे होंगे, मैंने लिखा है फिल इन दोज कैटेगरीज एंड सेलेक्ट मतलब अभी तक आपने जितने भी 30-40 नाम के ऑप्शन इकट्ठा किए हैं,
और ये जो जो स्लाइड के ऊपर जो आपको सवाल दिख रहे हैं, उन सवाल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कंपनी का बेस्ट नेम चूज़ करने की कोशिश करें। तो ये कैसा होगा? पहला क्वेश्चन क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब जो भी वेबसाइट हो गया, ठीक है? या आपकी बिज़नेस हो गया, उसका जो नाम का जो लेंथ होना चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। उन दोनों में प्रॉब्लम है ना? तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा लेंथ रखेंगे जो 4 से 8 वर्ड्स का होता है। तो हम 4 से 8 वर्ड्स वाले वर्ड्स सारे इकट्ठा करेंगे, बाकी सारे डिलीट कर देंगे, ठीक है? फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो नाम है, वो बोलने में कितना आसान है ना? ज़्यादा डिफ़िकल्ट नाम नहीं रखेंगे हम क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नाम रखेंगे, तो लोग बोल नहीं पाएँगे, है ना? तो ब्रांड नेम बन नहीं पाता। तो आप देखना जितने भी ब्रांड नेम्स हैं, सारे बोलने में बहुत आसान होते हैं। जैसे एप्पल कितना आसान वर्ड है, पेटीएम कितना आसान है, एडिडास कितना आसान है, एच&एम कितना आसान है। ये सारे वर्ड्स सैमसंग कितना आसान है बोलने में। तो ये सारे वर्ड्स के हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बोलने में आसान है ना? और बोलने में अच्छा लगे, ठीक है? स्पेलिंग वेरिएशन कि आप कोई ऐसा नाम नहीं रखेंगे जिसके बारे में अगर लोग सर्च करना चाहते हैं तो वो परेशान हो। स्पेलिंग वेरिएशंस पे आते हैं। स्पेलिंग वेरिएशंस मतलब कि आपका जो भी नाम है उसके बहुत अलग-अलग स्पेलिंग्स से नाम होता है ना? जैसे कुछ शब्द होते हैं, जिसके आप अलग-अलग तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे कलर है, तो कलर को आप COLOR भी लिखते हैं, COLOUR भी लिखते हैं, है ना? COLR भी लिखते हैं। तो ये सारे स्पेलिंग वेरिएशंस हैं अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में। तो हम वो ब्रांड नेम चूज़ करने की कोशिश करेंगे जिसका एक यूनिक स्पेलिंग ही है हर जगह, है ना? जैसे एप्पल है, एप्पल APPLE इसका स्टैंडर्ड स्पेलिंग है। इसके अलावा इसकी स्पेलिंग और कोई स्पेलिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हमेशा हम स्पेलिंग वेरिएशन देखेंगे कि कम से कम स्पेलिंग वेरिएशन हो, है ना? हम देखेंगे कि अगर हमें कोई वर्ड मिला है, ठीक है? हम उसका देखेंगे कि दूसरे लैंग्वेज में उसका मतलब या उसका नाम कैसा आ रहा है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने अपना बिज़नेस का नाम सोचा, जैसे टम्बलर हम मान लीजिए टम्बलर एक नाम हमने सोचा, ठीक है? हम देखेंगे टम्बलर का मतलब ग्रीक में कैसा होता है, लैटिन में कैसा होता है। तो क्या पता हमें ज़्यादा अच्छा साउंड करता हो वर्ड मिले, तो हम लोग एक बार डिफरेंट लैंग्वेजेस में सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली लोग जर्मन में सर्च करते हैं, डच में सर्च करते हैं, ग्रीक में सर्च करते हैं, लैटिन में सर्च करते हैं। इसके अलावा मतलब यही कुछ कॉमन लैंग्वेजेस है ना? फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रांड नेम हमने सोचा है, उस नाम का ऑलरेडी कोई बिज़नेस तो नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे हमारा यूनिक नाम ही हो, है ना? क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई बिज़नेस एक्ज़िस्ट करता है तो आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया अपने नाम को प्रमोट करने में, है ना? आप अपना नाम प्रमोट कर रहे होंगे, लोगों को लग रहा होगा शायद ये किसी और बिज़नेस का नाम आ रहा है या फिर वो दूसरा बिज़नेस जो आपके नाम पे ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, शायद उसके बारे में चल रहा हो, तो आपके सारे पैसे, एफर्ट वेस्ट हो जाएँगे, है ना? तो आप कोशिश करेंगे कि हम यूनिक नाम ही चूज़ करें। वेब डोमेन सबसे बड़ी बात, अगर आपका बिज़नेस है, तो आप उसकी एक डोमेन लेना चाहेंगे, है ना? डोमेन लेना चाहेंगे, तो आप चेक करना चाहेंगे ना कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। है ना? तो आप देखेंगे आप वही नाम रखें जिसका डोमेन अवेलेबल है, ठीक है? और उसके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में उसके पेजेज़ के नाम अवेलेबल हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है? टारगेट कस्टमर्स क्या होता है ना? मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के जितने भी टारगेट कस्टमर मतलब कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना? जैसे मान लीजिए हमने किसानों के लिए एक कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है? तो किसान क्या प्रोडक्ट मान लीजिए हमने एक गमछा बनाया या फिर एक टी-शर्ट बनाई जो सिर्फ़ किसानों के लिए है, ठीक है? अगर हम उसका नाम बहुत ही हाई-फ़ाई इंग्लिश में रख देंगे तो किसानों को समझ ही नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हैं? तो अगर हमें कुछ हमारा कोई प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका नाम हिंदी में हो या फिर किसी लोकल लैंग्वेज में हो या फिर जो भी लैंग्वेज में हो, जो भी नाम हो बहुत आसान हो, समझ में आता हो, बोलने में आसानी हो, है ना? तो हम उस तरह के नाम इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो हम लोग को यही है कि आपका जो टारगेट कस्टमर क्या है, उसके हिसाब से हम नाम चूज़ करते हैं, ठीक है? तो आज की एक्सरसाइज क्या करेंगे? जैसे आपको जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपने कभी सोचा होगा कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ या फिर बहुत लोग आप में से होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे ब्लॉग लिखना है ना? या फिर मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो आज आप बैठ के उस आइडिया के बारे में ना एक नाम सोचेंगे, है ना? जो सारी टेक्निक बताइए, उस टेक्निक के बेसिस पे आप नाम की प्रैक्टिस करेंगे और और अपने पास खुद
ठीक है? ये नाम ढूँढ के रखेंगे कि मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, तो मैंने अपने ब्लॉग का नाम XYZ ये नाम ढूँढा है ना? इस टेक्निक को यूज़ करके और आप इस लेक्चर मैं आपको ईमेल आईडी पे ये लेक्चर शेयर करूँगा, राइट? इस लेक्चर की ईमेल पे आप मेरे को अपना एक्सरसाइज़ मतलब जो आपने नाम चूज़ किया है, उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है? ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका जो नाम है वो अच्छा है, जो टेक्निक आपने यूज़ की है वो क्या टेक्निक है, ताकि क्लैरिटी हमें और बढ़ाई रहे और बढ़े, है ना? दिमाग में हमें ज़्यादा समझ में आए, नाम कैसे चूज़ करना होता है, वो समझ में आए। तो ये जो टेक्निक बताई है, इसी टेक्निक के नाम पे सारे नाम चूज़ होते हैं, ठीक है? तो अगर आपके आस-पास कोई आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स कोई बिज़नेस के लिए नाम ढूँढना चाहते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस बिज़नेस में नाम कैसे ढूँढना है, ठीक है? आपने एक बार नाम ढूँढ लिया तो आपको कैनवा सीख ही चुके हो, उसमें आप एक अच्छा-सा लोगो बना सकते हैं, है ना? तो उस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर नाम के ऊपर था कि हम लोग ब्रांड नेम कैसे चूज़ करें, सबसे इफ़ेक्टिव नाम कैसे चूज़ करें। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है? इसी लेक्चर का जो पार्ट 2 है, वो हम आपको कल भेजेंगे, जो कलर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो वो भी एक लंबा लेक्चर रहेगा। उस लेक्चर के बाद आपको अपना सारा कलर कॉम्बिनेशन का जो आइडिया होता है, जो साइंस होती है, जो टेक्नीक होती है, जो लॉजिक होता है हर कलर का, वो समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा लेक्चर है कलर्स के ऊपर, जो कल हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो आज आप जो हम मैंने आपको ट्रिक समझाया है, नाम कैसे चूज़ करते हैं, अगर आपका कोई अपना ब्लॉग स्टार्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके बारे में नाम ये ट्रिक्स यूज़ करके चूज़ कीजिए, ठीक है? मेरे को भेजिए, मेरे को बताइए, मैं एक बार देखना चाहूँगा, आपकी हेल्प करना चाहूँगा और बेटर नाम चूज़ करने में। कल हम लोग कलर्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है? और कीप स्टडिंग। ये कोर्स अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है आपके लिए, तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि हम उनको भी हेल्प कर पाएँ या फिर कोई आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कोई जॉब ढूँढना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ उनको रिकमेंड कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।